तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग भारत के मुख्य क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग राज्य में अलग अलग डांस की जो है उनकी अलग अलग संस्कृति और विरासत है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले जो है कथक के बारे में पढ़ते हैं। कथक जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में यह मुख्य नृत्य है। ये मुख्य नृत्य जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि भारत के जितने भी पश्चिमी और पूर्वी इलाके हैं उस भाग में विकसित हुआ है। इनका मानना है कि जो कथाकार थे वो प्राचीन समय से लोगों को पौराणिक कथा सुनाते रहे हैं, जिसमें महाभारत, रामायण, महाकाव्यों जैसे धार्मिक ग्रंथों की कथा सुनाया करते थे। तो ये जो है क्या हुआ, मुगल शासन काल में अपने चरम स्थिति पर तो पहुंच गया, लेकिन 19वीं सदी के बाद ये जो है लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ के जितने भी दरबार थे वहाँ तक ये उनका प्रमुख केंद्र बन गया। तो ऐसा समझ सकते हैं कि कथक जो है उत्तर भारत की जितनी भी महाकाव्य, जहाँ जहाँ मतलब काव्य की रचना हुई है वहाँ वहाँ स्थान पर कथक का जो है फैलाव हुआ है, उनकी संस्कृति और विरासत का फैलाव हुआ है। भरतनाट्यम के बारे में समझ लेते हैं। भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में यह जो है संस्कृति और उसकी विरासत का महत्वपूर्ण स्थान है। भरतनाट्यम क्या है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख नृत्य है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से हुई है। मतलब यह जो है मंदिर में समर्पित जितने भी नर्तक होते थे उनकी कला से प्रभावित हुई थी, और उनकी सादिर दासी अट्टम के रूप में माना जाता है। पूर्व में इसे क्या बोलते थे, सादिर और दासी अट्टम के रूप में माना जाता था। यह भारत का ऐसा पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे देश और विदेश दोनों में व्यापक स्तर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि भरतनाट्यम क्या है, संगीत दक्षिण में कर्नाटक संगीत से भी संबंध रखता है। और इसकी जो है गायन जो प्रस्तुति होती है, कम से कम क्या होता है, एक गायक होता है, एक मृदंग वादक होता है, एक बांसुरी, एक वायलिन बजाने वाला होता है अथवा वीणा वादक शामिल होते हैं। इस समूह में एक नट्टू वनर अथवा नृत्य निर्देशक भी होता है जो पीतल के मंजूरों को जोड़ी को बजाता है। ठीक है। मणिपुरी नृत्य के बारे में समझ लेते हैं। मणिपुरी नृत्य क्या होता है कि मणिपुर में है। ठीक है, तो मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये वैष्णव मत से संबंधित है, क्योंकि मणिपुर से ही वैष्णव मत का जो है उद्गम हुआ था, तो वहाँ से इसको संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो मणिपुर के मंदिरों में अभी भी इस नृत्य का मंचन होता है। इसमें क्या होता है कि राधा और कृष्ण से संबंधित जितनी भी कथाएं का वर्णन होती है वहाँ मणिपुरी नृत्य का संस्कृति और विरासत का फैलाव है। ठीक है, देखिए उड़ीसा नृत्य के बारे में समझ लेते हैं कि ओडिसी जो नृत्य होता है वो उड़ीसा के पूर्वी भारत की ओर जितने भी स्थान पर फैला हुआ है, उड़ीसा के पूर्वी भारत में, मतलब उड़ीसा के पूर्वी भाग में, तो उस नृत्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडिसी नृत्य कहते हैं। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति पूर्वी भारत के ओडिसी राज्य में हुई है। अपने शुरुआती रूप में इसे महरिश अथवा मंदिरों की महिला सेविकाओं द्वारा मंदिरों की सेवा कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, इस पारंपरिक नृत्य को 20वीं शताब्दी के मध्य थिएटर कला के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, ओडिसी जो नृत्य है उसको क्या बोलते हैं, थिएटर कला के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये बहुत ही फैला हुआ एक नृत्य है जिसको थिएटर में इसका कला को मंचन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कथकली क्या है। कथकली जो है केरल के स्थानों में, ये दक्षिण भारत के जो राज्य है केरल उससे संबंधित है। यह जो है अभिनय है, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय देखा जाता है। मतलब इसमें अभिनय भी कर सकते हैं, नृत्य भी करते हैं और संगीत तीनों एक साथ इसमें मंचन करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फैला हुआ ब्रॉड जो है जो नृत्य है वो कथकली बहुत अच्छा मतलब ज़बरदस्त नृत्य है। ठीक है, मतलब इसमें अभिनय भी होता है, नृत्य भी होता है, संगीत, तीनों का समन्वय हो रहा, मतलब अच्छा ही है। देखिए इसमें हाथ के इशारों और चेहरों की भावनाओं के माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है। तो इस नृत्य के विषयों में रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। इसमें महिला होती है लेकिन इसका कम योगदान होता है, लेकिन पुरुष जो होता है इसमें अभिनय भी करता है, नृत्य भी करता है और संगीत भी बजाता है। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गाँव से संबंधित है। भालाकलम्पम और गोलाकलम्पम इससे जुड़ी दो नृत्य नाटिकाएं हैं। कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, नर्तक भाग लेते हैं, कृष्ण लीला से संबंधित होती है। कुचिपुड़ी में क्या होता है कि पानी से भरे हुए मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम क्या है
केरल, यह नृत्य भी केरल से संबंधित है। ये सिंगल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव जी की रक्षा के हेतु मोहिनी रूप में धारण करके इसका नृत्य किया था। ठीक है, मतलब भगवान शिव ने क्या किया था, भगवान शिव की रक्षा हेतु भस्मासुर से, ठीक है, मतलब इसमें विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था और भस्मासुर से शिव जी को रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा नृत्य किया था। तो वहीं से जो है मोहिनीअट्टम का जो है अपने नृत्य को देखने को मिलता है। सत्रिया को देख लेते हैं। सत्रिया जो है असम राज्य में है। यह नृत्य जो है असम से संबंधित है। इसका उद्भव भी असम से सत्तारों अथवा मठों से 16वीं शताब्दी के पश्चात हुआ, जब संत और समाज सुधारक शंकर देव का जन्म हुआ था। तो यहीं से जो है पूर्व 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 भारत से ही वैष्णव धर्म का विस्तार हुआ। और ये जो है सत्रिया जो संगीत है एक विशिष्ट शैली जो है कृष्ण भक्ति पर है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा शास्त्रीय संगीत के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।